रोजाना अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अनुपमा सीरियल की स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये देखा, पराग जब सारी बातें मोटी बा को बता देता है और बोलता है आई एम सॉरी माँ, मुझे ये बात बोलना जरूरी था क्योंकि बात अब मेरे बच्चों पे आ चुकी है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ ना। राही और प्रेम इस घर की जान है। आर्यन के दुख की वजह से जब हम सब बिखर गए थे तो उन लोगों ने हमें संभाला है। वो दोनों अपने दुख को साइड में रख के हम लोगों के आंसू पोंछते रहे, फिर वो घर वालों से सुनते रहे। प्रेम प्रार्थना का भाई है, अंश राही का भाई है, फिर भी आप उसे उन दोनों की शादी में नहीं जाने दी। राही ने अपना काम छोड़कर घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली, फिर भी आप और ख्याति जी उनको नहीं समझ पाए। पराग कोठारी बोलता है इंसान अपने सपने भूल सकता है पर अपने टूटे हुए सपनों को कभी नहीं भूल सकता, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा बा। इसीलिए मैं ये सोचकर राही के सपनों को टूटने नहीं दिया, इसलिए इसे मैंने सपोर्ट किया। यही सपनों को सोचकर मैं अनुपमा जी के पास गया। सही गलत कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं सोचकर मैं आगे चला गया। फिर भी मुझसे गलती हो गई तो मेरी बेटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पराग कोठारी बोलता है मेरी नीयत नहीं खराब थी। तभी राही बोलती है आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा, मैं आपको कभी भी नहीं समझी हूँ। राही पराग कोठारी के हाथ अपने सर पे रख लेती और बोलती है पापा बस मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए। तभी पराग कोठारी बोलता है मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अनुपमा मूर्ति बना रही होती है तभी सरिता ताई बोलती है कल अपना फाइनल है और कल ही पप्पा आ रहे हैं। सरिता ताई कल बोलती है ऐसे हम लोग कामयाबी के रास्ता पे दौड़ेंगे। अनीता बोलती है सरिता ताई मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, आप दौड़ने की बात कर रही है। तभी सरिता ताई बोलती है अनु तुम्हें टेंशन हो रही है ना, कल हम लोग फाइनल में वो लोग रखेंगे या नहीं। जस्सी बोलती है ये तो फाइनल है कि कल अनीता डांस नहीं कर पाएगी। तभी रीता बोलती है हम ऑर्गेनाइजर को तो एक बात बोल सकते हैं कि हमें एक मौका दे दीजिए, हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। रीता बोलती है मानना ना मानना तो उनकी मर्जी। तभी जस्सी बोलती है ना माने तो सब खत्म हो जाएगा। तभी भारती अपने पैर देखने लगती है। तभी अनीता बोलती है अगर नहीं मानेंगे तो यो हम टूटी पैर से भी नाचेंगे। सरिता बोलती है जितना तुम चल पा रही हो ना डांस करोगी तो तुम तो और भी नहीं चल पाओगी। सरिता ताई बोलती है इससे अच्छा तो मैं तेरी जगह मैं नाचूं, पर मैं कोशिश तो अच्छी करूंगी ना, इन लोगों के जैसा नहीं नाचूंगी। तो अनुपमा बोलती है हम लोग को पापा पर यकीन है ना, इतनी सारी मुश्किलों से इतने सारे संघर्ष करके यहाँ तक क्या है, हम लोग तो पहले से ही विनर है ना। भारती बोलती है इस बार नहीं तो अगली बार फिर से। तभी जस्सी बोलती है इस बार ही जीत जाते अगर वो राही की टीम बीच में अड़चन नहीं दाबते तो। तभी अनुपमा बोलती है पापा सब देख रहे हैं, वो कभी भी सही के साथ गलत नहीं होने देंगे। तभी अनुपमा की दोस्त वहाँ पे चली आती है और बोलती है इसलिए पापा ने मुझे भेज दिया। तभी अनुपमा अपनी देविका दोस्त से गले मिलने लगती है और बहुत ही ज्यादा दोनों देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा पूछती है तुम अचानक यहाँ कैसे। तभी दीपिका बोलती है मुंबई की बारिश बनारस की ट्रैफिक और दीपिका पे कभी भरोसा मत करना। दीपिका बोलती है तेरी और डांस रानियों की इतनी धूम मची है कि मुंबई से सीधा मैं यहाँ चली और मुझे पता चल गया तुम मुंबई में ही है। अनुपमा बोलती है दीपिका मुझे तेरी बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती, पता नहीं तुम कैसे चली आती, जब सबसे ज्यादा मुझे तेरी जरूरत है तभी तुम वहाँ पे चली आती है। तभी दीपिका अनुपमा को बोलती है दीपिका से मुझे बहुत ही ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तभी अनुपमा बोलती है बताना दीपिका क्या हुआ। तभी दीपिका बोलती है मिलाएगी नहीं सभी से, चल मुझे मिला दे पहले। अनुपमा बोलती है ये मेरी टीम है। तभी दीपिका बोलती है हाय एवरीवन, मैं सबको जानती हूँ, सरिता ताई, अनीता और रीता। अनीता पूछती है आप मुझे कैसे जानती है। तभी दीपिका बोलती है आप लोगों को कौन नहीं जानता, आप लोगों को तो पूरे देश जानते हैं। तभी जस्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अनुपमा बोलती है ये मेरी देविका है, ये मेरी स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये मेरी बहन ही है। सिर्फ ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये मेरी गाइड है, ये मेरी फिलोसफर है और मोरल सफर है और मेरी मोटिवेशनल कोच है, ये मेरी सब कुछ है, मेरी बहन भी है। और मैं जब जब मुसीबत में घिरी हूँ ना सबसे पहले मेरी देविका ने मेरा साथ दिया है। और अनुपमा को पुरानी बातें याद आ रही होती है, किस तरह देविका ने उसे सपोर्ट किया था जब वो अपनी जान देने जा रही होती है। तब हम लोग रियल सिस्टर नहीं है, हम लोग बस सो सिस्टर है। तभी सरिता ताई बोलती है दोस्त हो तो ऐसी। तभी भारती बोलती है सालों बाद मिले फिर भी नहीं लगता है एक दूसरे के पास थे। तभी देविका बोलती है हम दोनों के दिल एक दूसरे के पास था। दूसरी तरफ पराग कोठारी अपने घर में बैठ के रो रहा होता है। तभी प्रेम वहाँ पे चला आता और बोलता है बचपन में मुझे अंधेरे से डर लगता था, अब मुझे आपके आंसू देखकर रोशनी से डर लग रहा है पापा। प्रेम बोलता है पापा मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। तभी पराग कोठारी बोलता है बच्चे अपने माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देख सकता है फिर भी उसे रोने की वजह क्यों देता है।
बचपन में तुम मुझे घर छोड़कर अकेले चले गए थे, फिर भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारा पापा किस मुसीबत में होगा। प्रेम बोलता था, बच्चा था, ना समझ था, इसलिए मैं घर को छोड़कर चला गया। मुझे लगता था आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस आप अपने काम से ही प्यार करते हैं। पराग कोठारी बोलता है, मैं अपने नामों कामों से प्यार नहीं करता था, बस तो मैं अपने सिर्फ बच्चों से प्यार करता था। और नीम का पेड़ कितना भी करवा क्यों न हो, मगर वो अपने बच्चों को छाव देना नहीं छोड़ता है। तुम और प्रार्थना मेरी दोनों आँख हो। हाँ, मैंने बचपन में तुम लोगों को ज़्यादा समय नहीं दिया और मैंने गायत्री से भी ज़्यादा समय नहीं दिया। तभी पराग कोठारी बोलता है, मैं अपने बेटे जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बना है। तभी प्रेम बोलता है, आई लव यू पापा। तभी पराग बोलता है, आई लव यू टू बेटा। मैं कभी तुमसे ये कह नहीं पाया हूँ, पर आज मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। आई एम सॉरी पापा, मैं बेटा होकर कभी भी आपके दुख को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे इस घर में घुटन सी हो रही थी। जैसे आपने राही के सपनों को समझा था, इसलिए आप मेरे भी सपनों को समझते तो मैं इस घर छोड़कर नहीं जाता। मुझे सर्फ बनना था, पर आपकी और मोटी बा की नज़रों में खाना बनाना तो बस औरत का काम है। प्रेम बोलता है, प्रार्थना को बिजनेसमैन बनना था और मुझे शेफ बनना था, मगर आपने और मोटी बा ने सभी के सपने को खून कर कर रख दिया। आपने मेरी सपनों के लिए क्यों नहीं लड़ा पापा? क्योंकि आप मोटी बा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए। पराग कोठारी बोलता है, मैं उस समय तुम्हारे सपने को समझ नहीं पाया था, पर मैं अब समझ रहा हूँ। तुम अपने सपने को पूरा करो। तभी प्रेम बोलता है, भावुक होकर, मेरे पापा सबसे दुनिया की बेस्ट पापा है। तभी पराग कोठारी बोलता है, मैं सबसे बेस्ट पापा तो नहीं हूँ, पर बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम बोलता है, अंधेरे में रोशनी होने की कोशिश कर रही है, अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ पाखी और माही बात कर रही होती है जीत की खुशी के लिए। माही बोल रही थी, अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो हमारी जीत तो पक्की ही हुआ जाती, लेकिन वो मेरी तो हाथ छोड़ ही दी। पाखी माही को बोल रही होती है, क्या तुम मुझे प्राइज मनी दे सकती हो? तभी माही बोलती, वो तो मेरे लिए बहुत ही छोटी रकम है, मैं राही से बात कर तुम्हें बताऊंगी। इधर दूसरी तरफ देविका लीला को बोलती है, पूरी दुनिया बुढ़िया हो रही है और आप जवान हो रही हो। देविका लीला को बहुत ज्यादा छेड़ रही होती है। तभी ये आवाज सुनकर पाखी नीचे चली आती है। इधर देविका अंश से मिल रही होती है और प्रार्थना से। तभी तोसु बोलता है, क्या देविका मासी आप मुझे भूल गई? तभी देविका बोलती है, तू वैसा ही वैसा ही है, या पहले से सुधर गया? इधर देविका को देखती है पाखी तो बोलती है, देविका मासी आप यहाँ कैसे? तभी देविका बोलती है, क्यों तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वो तेरी मर्जी। और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा बोल रही होती है, अनीता की जगह अब देविका हमारी टीम में डांस करेगी। ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन पाखी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। रोजाना एपिसोड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप मेरे आगे के एपिसोड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का एपिसोड वीडियो हम लोग देखते हैं। इधर अनुपमा के गले लगा लेती है देविका और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी अनुपमा बोलती है, बताओ ना क्या हुआ? तभी दीपिका बोलती है, अब हमें गले लगाने का मौका फिर मिले या ना मिले। अनु दीपिका से बार बार पूछने की कोशिश करती है, बता ना क्या बात है? फिर भी दीपिका उसे कुछ नहीं बात बताती है। अनु और बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी अंश बोलता है, ये कैंटीन में बैठकर लग रहा है बात कर रहे हैं। देविका अंश को बोलती है, ये बहुत ही अच्छी डांसर थी तुम्हारी अनुमा, ये बहुत ही फेमस है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। देविका, अनु और घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये पाखी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है ये सब देखकर। पाखी बोलती है, ये देविका आंटी पता नहीं कैसे चली आई, अब ये तो डांस कंपटीशन में जाएगी और डांस रानियों के साथ डांस भी करेगी। अब इसे फाइनल में जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी की टीम ही जीतेगी, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सभी डांस रानियां मिलकर बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। और तभी तोसु बोलता है, अगर मम्मी जीत गई ना तो मेरी तो बहुत ही ज्यादा नाम होगी। अगर मम्मी जीत गई ना तो सारा पैसा हमें दे देगी। सो दोस्तों, इधर देखते हैं हम राही को। इधर राही अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी माही के पास पाखी कॉल करती और बोलती है, यहाँ पे देविका आंटी चली आई है। नहीं तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो सोचती है, देविका आंटी चली आई है, वो कैसे, ये कैसे हुआ? माही बोलती है, अब तो देविका आंटी चली आएगी तो अब हमें हारने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी डांसर है। पाखी बोलती है, हाँ हमें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि देविका आंटी अगर जीत गई या मम्मी को जिता दी तो हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तभी वो लोग कुछ प्लान करते हैं। तभी ये सब बात जाकर राही माही को बता देती है और राही बोलती है, अच्छा आ गई तो कोई बात नहीं, उनकी टीम में से भी एक मेंबर घट रही थी तो वो आ गई। जाने तो ये सब बातों पे तुम लोग ध्यान नहीं दो, अब तुम अपने डांस पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि डांस प्रैक्टिस अच्छे से करोगी तभी तो जीत पाओगे, नहीं तो मम्मी की टीम जीत ही जाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा डांस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं।
मगर ये बात पाखी को हजम कैसे होने वाली है, क्योंकि वो तो चुप बैठने वाली है ही नहीं। उसे तो कुछ न कुछ मचल ही रहा था, क्योंकि वो कुछ गिराना ही चाहती थी। वो सोच रही थी जस प्रीति को किसी भी तरह धक्का दे दूं। पाखी सोचती है फिर से न फिर से एक मेंबर को तो कुछ करना ही पड़ेगा, ताकि एक और भी घर जाए। अगर एक और घर जाएगा तो फाइनेंस वाला उसे जीतने नहीं देंगे और उसे टीम में भी पार्टिसिपेट करने, फाइनेंस पे जाने के लिए कोई भी मौका नहीं देंगे। हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस टीम में कौन जीतेगा, टीम डांस रानिया या टीम माही की? रोजाना ऐसे नए नए एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।